बाय बाय। कुछ चाहिए बाहर से? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी अभी मैं आई हूँ काम से और यहाँ पे मैंने उठाया अपनी बेटी को, अपने हस्बैंड को मैंने एक स्माइल देके बाय बाय बोला है और मैं जा रही हूँ वॉक पे। मेरी बेटी सारा दिन मेरा वेट करती है और मैं काम से आके कोशिश करती हूँ कि इसको बाहर लेके जाऊँ, थोड़ी सी ठंडी हवा लगे इसको, ज़रा बच्चों को देखे, एंजॉय करे। सो यहाँ पे मैं इसको बैठाने लगी हूँ स्ट्रॉलर में। और ना आज मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ अपने नीस और नेफ्यू को। बड़ा आज सिंपल सा इवनिंग प्लान है। आई एम प्लानिंग टू जस्ट रोम अराउंड इन माई नेबरहुड, या हो सकता है कि बच्चों को मैं पार्क में भी लेके जाऊँ, जस्ट टू गेट सम फ्रेश एयर। और बच्चों में जो इतनी एनर्जी होती है ना, उसको थोड़ा सा बर्न आउट करने के लिए। और ना काम से वापस आके आपका खुद भी दिल करता है कि आप थोड़ा सा ना रिलैक्स हो जाओ, किसी भी तरह से। सम टाइम आई यूज टू वॉच अ मूवी और अ शो, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी गागा को बाहर लेके जाऊँ। सो यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रॉलर में बिठा दिया। अच्छा, ये स्ट्रॉलर ना वन ऑफ माय फेवरेट थिंग दैट आई एवर परचेज फॉर हर। ये फोल्डेबल है और इतना लाइट वेट है, सो इट्स वेरी इजी। सो यहाँ पे मैं इसको बस सिक्योर कर रही हूँ एंड आई एम टेकिंग हर आउट। So come along with us. This is your little window in our daily life. Nothing fancy, but I promise this is honest, peaceful, and full of love. ठीक बैठी हो? मिस्त्री को तो बैठाना था। ये जो मिस्टर है ना लड्डू, ये जनाब थक गया था, आ नहीं रहा था। फिर मैंने इसको बोला कि मैं साथ एडजस्ट कर देती हूँ इन दोनों को। Alright, and here starts the nice evening walk with my gaga. उसके अलावा मेरे साथ दो बच्चे और हैं. One of them is Sarnesh, my niece. Another one is Laddu. You might know him in my previous videos. ये वही लड्डू है जिसने मेरे साथ ट्रैवल किया था न्यूयॉर्क से दुबई, एंड देन दुबई से, ये कहता था दुबई से हम लोग गए थे लाहौर, पाकिस्तान. We spent few then we went to Lalpur. Look at his memory. फिर हम लोग फैसलाबाद रहे कुछ दिन, फिर went to गुजरांवाला and all that. So he is my travel buddy. पहली बार एक्चुअली मैं इसको लेके गई थी मुल्क से बाहर, टू बी ऑनेस्ट. और मुझे था कि पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा अपने पेरेंट्स के बिना. थोड़ा डर भी था, बट आई वाज लाइक मेरी जो और इसकी जो बॉन्डिंग है ना, मैंने कहा कि आई थिंक ठीक ही रहेगा. तो मैंने ले तो गई थी, बट बड़ा मज़े का रहा सारा ट्रैवल. वहाँ भी सही से रहा. बस जब माँ बाप नहीं होते ना, फिर बच्चे ना आपको ब्लैकमेल करते हैं. सो दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू से और डू. इसको कोई भी चीज़ चाहिए होती थी ना, इसको होता था कि अभी चाहिए, लाइक अभी चाहिए. बट उसके अलावा जो है ना, माशाल्लाह बड़ा अच्छा बच्चा है. इसने मुझे बड़ी हेल्प की एक्चुअली. जब मेरा एयरपोर्ट पे बैग रह गया था दुबई एम्बर्स एयरलाइन में, मेरा बैग भूल गई थी मैं. तो मुझे इसकी बड़ी सपोर्ट थी. इवन का भी छोटा सा है, बट कुछ बच्चों की पर्सनैलिटी माशाल्लाह ऐसी होती है. अब एक ट्रिप रह गया मेरी नीस जर्निश के साथ. शी वाज लिटिल अपसेट. आपको भी लेके जाएंगे. शी वाज लिटिल अपसेट कि मैं ना इसको नहीं लेके गई. इसके एक्चुअली स्कूल थे, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया इसको कि एक जो ट्रिप है ना, आइदर पाकिस्तान और सम अदर कंट्री, मैं इसके साथ करूँगी. सो या दिस इज़ आवर नेबरहुड, नाइस एंड क्वाइट. न्यूयॉर्क में कुछ ही आपको ऐसे नेबरहुड नज़र आते हैं एक्चुअली जो क्वाइट होते हैं. मोस्टली जो हाउसेस हैं जहाँ पे मोस्टली वो नेबरहुड जहाँ पे घर हैं, वो थोड़े क्वाइट ही होते हैं. आसपास बच्चे निकले हुए हैं बाहर. शाम में काफ़ी रौनक होती है यहाँ पार्क में. एक्चुअली साथ ही पार्क है. कभी कभी मैं इसको गागा को लेके जाती हूँ. तो मैं कोशिश तो करती हूँ कि इसको रोज़ ही वॉक पे ले जाऊँ, एक दो ब्लॉक ही, चाहे जस्ट यू नो आउटसाइड. यू राइट. लेकिन कभी कभी नहीं टाइम मिलता, टू बी ऑनेस्ट. जॉब से लेट आके या घर के कुछ ऐसे काम होते हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं इसको बाहर लेके जाऊँ. पर फिर भी अपनी जैकेट लेके आती है तो बोलते बाहर चलो.
लड्डू कह रहा है कि गागा फिर भी अपनी जैकेट उठा के लाती है और कहती है कि मुझे बाहर लेके जाओ। ये देखें जो आपको दरख्त यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये फिग का है और अभी इस पे फिग नहीं आई। लगी नहीं है। ये अब अच्छा खासा बड़ा दरख्त है, लेकिन अभी इस पे फिग अंजीर नहीं लगी। और हमने भी लगाया पीछे गाइस। हाँ जी, हमने भी बैकयार्ड में लगाया है। छोटा सा वो फिग का पौधा मैंने मंगवाया था, चल रहा है अभी सो फार। तो मैं आपको फिग का बता रही थी, मैंने छोटा सा पौधा मंगवाया था उसका। दैट कॉस्ट मी $35 एक्चुअली। और जब वो आया मैं हैरान रह गई। वो लिटरली आई थिंक 1 फुट का होगा, बस इतना ही था। बट शुक्र है कि अभी चल ही रहा है, डेड नहीं हुआ। मैं सोचूँ कि जब सर्दियाँ आएंगी ना तो उसको मैं उठा के अंदर रख दूँगी गैराज में, क्योंकि यहाँ सर्दियों में टेम्परेचर कैन गो टू बिलो फ्रीजिंग। टेम्परेचर कैन गो एक्चुअली बिलो 0। तो इसमें पौधे वगैरह जो है ना वो डेड हो जाते हैं, जल जाते हैं। हाय गागा। गागा इज सो क्वाइट माशाल्लाह। आपको पता चल रहा है कि मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची है नहीं ना, इसको बस ट्रॉलर में। ओह, Found a bird. there you go. And that's for me. Bro, get another one. There's so many daisies. मेरे लिए भी लेके आना। Haha, look at this beautiful daisy flower. इसको बस ये कि स्ट्रॉलर में बैठा दो, इसको झूले आ रहे हैं। वैसे शी इज़ हैप्पी, शी इज़ काम, आराम से अपना फीडी पी रही है। फीडी में मैंने थोड़ा सा ना इसके जाम शीरे डाल दिया। फीडी पी रही है, ऐसे ऊपर देख रही है, अपना मस्त मस्त होकर इंजॉय कर रही है। मैंने भी लगा लिया। Wait, I put on my flower too. Woo! Woo. Me too. ये peach You too? You want flowers too? peach tree. Oh yeah, there's a peach tree. और ये साइड पर Peach tree. पीच ट्री है, छोटे छोटे से पीच अभी लगे हुए हैं। ओके, अच्छा किसने कौन सा फ्लेवर पीना है? बच्चों को मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं इनको ना बोबा टी पिलाऊंगी, तो इसीलिए मैं इनको साथ लेके आई हूँ अपने नीस और नेफ्यू को। कौन सा फ्लेवर पीना है आप लोगों ने? हॉट चॉकलेट? बेटा हॉट चॉकलेट का वेदर नहीं है। पिक अनदर फ्लेवर। You know what? I want a lychee. Yeah, I can get you lychee. I want to do it. आएंगे ये इस घर में फ्रंट पे ना इनके एक प्यारा सा छोटा सा तालाब बनाया हुआ इन्होंने आर्टिफिशियल, उस पे टर्टल्स हैं। कछुआ कछुआ ये ले जाइए चाहिए Take it guys. It's right here. काफ़ी सारे हैं एक्चुअली यहाँ पे ना। ये देखें, वाइडर व्यू से आपको ज़्यादा आइडिया होगा। यस माय प्रिंसेस विद डड्डू। लड्डू मुझे भी दिखाओ। बेटा आपको उतारना पड़ेगा ना। ये देखें, ये लड़के नहीं लगाते, लड़कियां लगाती हैं। देख लिया, चले Let's go. लेट्स गो। इन्होंने गोल्डफिश भी करी हुई है। गोल्डफिश भी है, ओह वाह। अच्छा, अब ना हम घर से थोड़ा सा दूर आ गए हैं। एक जो मेन एवेन्यू है वहाँ पे इज़ ऑल कमर्शियल, और यहाँ पे ही वो जगह है जहाँ हमें जाना है। सो ये देखें, इस तरह ना शाम में हर जगह ही आपको लोग वॉक करते यहाँ पे नज़र आते हैं। कुछ लोग अपने कुत्तों को लेके निकले होते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों को, या फिर अकेले। ऑलराइट जनाब, पहुँच गए हम इनकी बबल टी वाली जगह पे। यहाँ पे एक सुशी प्लेस है एक्चुअली, साका सुशी के नाम से। वहाँ से मिलती है, हाँ वहाँ से मिलती है बबल टी। अच्छा, did you guys pick your flavor? What flavor you want? And how about you? All right, 2 lychees. 2 lychees. अच्छा, ये ना एक छोटा सा रेस्टोरेंट है चाइनीज़ का, लेकिन ये लोग इतने बिजी होते हैं। कुछ खास अंदर से फैंसी तो उस तरह से नहीं है, जगह भी बहुत छोटी सी है, लेकिन ये लोग बहुत बिजी होते हैं। इतना रश होता है, छोटी सी स्पेस में कभी कभी घुसना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मोस्टली इनके जो ऑर्डर्स हैं ना वो टेक आउट ही होते हैं।
सो मैं ना बच्चों को लेके बाहर आ गई थी, जो इनके बाकी कस्टमर थे, मैंने कहा ज़रा उनको जगह मिल जाए क्योंकि स्टॉलर के साथ ना अंदर रहना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था। सो अभी बस मैं बाहर खड़ी इनका वेट कर रही हूँ, जैसे ही ये बबल टी रेडी करते हैं तो मैं जाके अंदर पकड़ लेती हूँ। अच्छा, जब भी मैं बच्चों को साथ लेके आती हूँ ना अपने वॉक पे या वैसे कहीं लेके जाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि इनको ना कुछ दिला दूँ और पूरा एक प्लान करके मैं घर से निकलती हूँ कि अच्छा आज हम लोग ये चीज़ लेंगे। ताकि ना तो इनको कोई सरप्राइज़ हो और ये अगर जा भी रहे हैं मेरे साथ तो इनको पता हो कि इनको क्या मिलेगा। बच्चों के साथ ना कम्युनिकेट करना चाहिए। एक तो ये होता है कि बच्चों को पता है कि जिस चीज़ का आपने प्रॉमिस किया वो इनको मिलेगी, और दूसरा ये कि बच्चे बाहर निकल के फिर ज़िद भी नहीं करते। तो मैं कोशिश करती हूँ, आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद किड्स, चाहे वो मेरे नीसेस हैं, नेफ्यूज़ हैं या मेरी अपनी गागा है। अभी तक तो उसको समझ नहीं आता। लेकिन ये है कि मैं कोशिश ऐसे ही करती हूँ कि इनको मैं हर चीज़ बता रही होती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे एंड व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट एंड ऑल दैट। अच्छा, ऐसा करने से ना मुझे लगता है एक बॉन्डिंग आपके अंदर और एक अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो आप में और बच्चों में बहुत अच्छी डेवलप होती है। ना सिर्फ बच्चों में, कम्युनिकेशन तो आई थिंक हर रिश्ते के लिए, हर जगह पे बहुत ज़रूरी है। हमारे फैमिली के जो बच्चे हैं ना वो मेरे हर प्लान का हिस्सा होते हैं। दे आर माई पार्टनर इन क्राइम। मैं इनको हर चीज़ में इन्वॉल्व रखती हूँ। सो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो रेडी है एंड दे वर सो नाइस। ये जो रेस्टोरेंट है जिन लोगों का, अभी ना एक लेडी आएगी क्योंकि उसको पता है कि मैं बच्चों के साथ हूँ, मेरे पास स्टॉलर है, तो वो बेचारी खुद हमें, हियर शी इज़, खुद बाहर पकड़ाने आ रही है, राइट? सच अ नाइस एक्ट। ओह, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, bubble tea is here. Yes, and The it firefighter cost said me hi to almost $10, 9.61 for two small bubble tea. Look, the firefighter. Alright, so this is all commercial hub. Wait, can I drink some? अभी पीना है आपने? कहीं बैठ के ना पिए? जाके बैठ के पी लेते हैं। मैं घर जाके पी लूँ। Na 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 na. And mostly it's the 18th. It's the 18th. Right. अच्छा, बच्चों को ना मैं लेके आई हूँ पार्क में। ये एक कम्युनिटी पार्क है, ये समझ लें कि नेबरहुड का एक मेन जो बड़ा पार्क होता है वो है, और अब मैं देखती हूँ कि इनका क्या प्लान है। छोटे से जब हम पार्क्स में खेलने आते थे ना तो एक अलार्म होता था कि मगरिब की अज़ान हुई है तो घर भागना है, और कभी कभी तो दिल नहीं करता था, खेलने में इतना मज़ा आ रहा होता था कि अब हम घर जाएं। लेकिन मुझे याद है मगरिब से थोड़ा सा भी हम लोग लेट हो जाते थे, हम तीनों बहनें, थोड़ा सा भी हम लोग लेट हो जाते थे, मेरी अम्मा पहुंच जाती थी और हमें लेने, और वो नज़र आ रहा होता था कि ओ अम्मी आ गई हैं, चलो भागो। स्कूल के बाद आके होमवर्क करते थे, नैप तो बस बराए नाम ही लेते थे। टीवी देख लिया। हम लोग ज़्यादा कैंट में रहे हैं तो वहाँ केबल शेबल नहीं होती थी, तो हम लोगों ने देखा है पीटीवी। पीटीवी पे आई थिंक 3 बजे ड्रामा लगता था, तो ड्रामा देखना 3 बजे या 4 बजे कुछ ऐसे ही था। उसके बाद चल जाते थे खेलने ग्राउंड में, और फ्रेंड सबकी, मेरी बहन की सारी दोस्ती होती थी। और पता है वो वहाँ पे कम्युनिटी ऐसे ही होती है कि वही फ्रेंड्स आपके घरों के आसपास होती हैं उसी यूनिट की, और वही फ्रेंड्स आपके स्कूल की होती हैं। सो आपको फ्रेंड से ना दूरी महसूस नहीं होती, बड़ी एक क्लोज कम्युनिटी होती है। लेकिन ये पार्क देख के मुझे अपना वो बचपन याद आ जाता है। आई एम वन ऑफ दोज पीपल आई थिंक जो अपने बचपन को बड़ा मिस करते हैं। काफ़ी लोग मिस करते हैं अपने बचपन को, लेकिन कुछ लोग वो भी हैं जो मिस नहीं करते। मे बी उनकी कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं
दे डोंट वांट टू रिकॉल दोस मेमोरी, लेकिन मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा है। सो वो टाइम है कि थ्रू माई डॉटर्स लेंस आई गेट टू रीलिव माई चाइल्डहुड मेरे वे में। पहले तो मेरा वे नहीं होता था, वही पेरेंट्स का वे होता था, बट दैट वाज ऑसम, नो कंप्लेन। लेकिन अब ये है कि नाउ इट्स माय वे, राइट। कभी कभी यकीन नहीं होता कि आई एम मदर ऑफ माशाल्लाह 1 year old princess, but time flies and time is good, alhamdulillah. Hard work does pay off, your sacrifice does pay off in life. हर एक का एक या हर एक की एक स्ट्रगल होती है लाइफ में, सेक्रीफाइस होते हैं। कुछ लोग ये चीज़ें जल्दी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। आई गेट टू एक्सपीरियंस ऑल दोज थिंग्स अर्लियर इन माई लाइफ। कुछ लोगों को ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने में थोड़ा टाइम लगता है। बट या सो राइट नाउ वी आर हियर इन द पार्क। बच्चों को बैठाती हूँ बेंच पे ताकि ये जो है ना ये अपना बबल टी इंजॉय कर लें बैठ के। गागा मेरी अभी तक क्वाइट है, एक लफ्ज़ भी इसने बोला। या लेट्स सिट डाउन हियर। दे दो गिव हर अहमद, आप पी लो फिर बाद में इसको देंगे। बस इसको हो रहा है कि मुझे क्यों नहीं दे रहे। बेटा भैया की है, गागा की फीडी है। लोग गागा यमी फीडी। गागा यमी फीडी है, ये भैया का है जी। उतार रही Alright, now it's time to go back. थोड़ी देर हम लोग बैठे हैं। You got it? You wanna walk there? Walk where? Other side? ये कब चलाते हैं? यहाँ पे ये शावर है। समर में जो ऑन करते हैं बच्चे ना, जरा नहा नु लेते हैं गर्मियों में। That must be fun. They have to repaint it. Yeah. All right. Ready? No, I can't. I have to go get something. I forgot something. I wish I was staying there. ना आपके स्कूल के मुझे इतने बच्चे यहाँ पे नजर आए ना, सारे स्कूल की टी शर्ट पहन के फिर रहे हैं। सो ये है हमारे नेबरहुड का एक गेटेड पार्क। कभी कभी मैं गागा को ले आती हूँ सो शी कैन गेट टू सी अदर किड्स। या ओवरऑल अच्छा पार्क है, गेटेड है सारा, और अलहदा से ना इसके सेक्शन बने हुए हैं। बच्चों के लिए अलहदा से एक्टिविटी है, बड़ों के लिए अलहदा है, टीनेजर, अडल्ट्स, टॉडलर, सबके लिए अलहदा सी चीज़ें हैं। काफ़ी रश होता है, जैसे अभी आपने देखा अच्छा खासा जो है ना शोर था अंदर। सो नाउ वी आर जस्ट हेडिंग बैक टू होम। आज पानी भी देना पौधों को जाके, राइट? मुझे ठंड लग रही है। लड्डू ने वो पिया ड्रिंक, उसमें बर्फ़ थी ऑफ कोर्स। अब आइस ड्रिंक में आइस तो होगी, ठंड लगने लगी और मुझे दे दिया कि अब आप ले लो। So that's something I do when I come home from work to spend time with my daughter. इसको बाहर ले जाती हूँ। यूँ तो कहने को घर पे मेरे पास बहुत से भी काम थे करने वाले, लेकिन वही बात है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, राइट? यू नीड टू प्रायोरिटाइज कि क्या ज़रूरी है। अभी बर्तन धोने वाले पड़े हैं, लॉन्ड्री इकट्ठी करनी है, करने को तो वो काम थे, मैं वो भी कर सकती थी घर बैठ के। लेकिन मुझे लगा कि मेरी बेटी को ना एक वॉक की ज़रूरत है अपनी अम्मा के साथ और सारे बच्चों के साथ। तो मैंने बाकी काम जो है वो थोड़े होल्ड पे कर दिए हैं, अभी रात को जाके करूँगी, करने तो मैं नहीं है, लेकिन ये है कि पहले मैं अपनी बेटी को ले जाऊँ क्योंकि मौसम अच्छा है, दिन है, शाम है, और बाकी जो काम जो है वो तो मैं खुद ही करती रहूँगी। तो ये होता है लाइफ में, आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है कि आपको क्या चीज़ पहले करनी है, क्या चीज़ वेट कर सकती है। बच्चों को टाइम देना और क्वालिटी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम देना, हम बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो टाइम देना ही कंसीडर होता है, लेकिन एक होता है क्वालिटी टाइम।
कि जिस टाइम को आप प्लान कर रहे हैं आप उसमें स्पेसिफिक आपका प्लान है कि इस टाइम पे इस दिन मैंने अपने बच्चे के लिए ये करना है या मैं अपने बच्चे को यहाँ पे लेके जाऊँगी। और आप उस टाइम को ख़ुद भी इंजॉय करते हैं। लाइक लिटरली जब मैं अभी पार्क में थी और मैंने ये सारी वॉक की बच्चों के साथ, आई माई सेल्फ वॉज सो रिलैक्सड। मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं था कि मैंने ये करना है, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, यू नो आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। सो ये जो क्वालिटी टाइम है ना, सो लकी वो पेरेंट्स जिनको मिलता है एक्चुअली। लेकिन ऑन द अपोजिट साइड वो लोग भी हैं, वो पेरेंट्स भी हैं जिनको, सो मैं बता रही थी कि ऑन द अदर साइड वो लोग भी हैं, वो पेरेंट्स भी हैं जिनको ये क्वालिटी टाइम नहीं मिल सकता किसी भी मजबूरी की वजह से, किसी भी वजह से। लेकिन जिन लोगों को मिलता है हम लोग अक्सर जो है वो उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन टाइम निकालना चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहिए, बच्चों को टाइम देना चाहिए। जब बच्चे ज़्यादा छोटे होते हैं अभी जैसे है ये, तो मुझे लगता है कि इनके थ्रू ही हम अपने आप को टाइम दे सकते हैं। अलग से टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपकी स्केड्यूल, आपकी एक्टिविटीज़ कुछ और होती है, मेरे हस्बैंड का स्केड्यूल, मेरे हस्बैंड की एक्टिविटीज़ कुछ और हैं। सो सम टाइम स्पेशली नाउ अगर मैं कहूँ कि मैं अपने आप को टाइम दे सकती हूँ, फॉर एग्जांपल आई कैन ट्रैवल अलोन समवेयर, लीव माई डॉटर टू माई हस्बैंड। अभी ये पॉसिबल नहीं है। सब मैं क्या करती हूँ, मैंने कहीं भी जाना हो मैं प्लान ऐसे करती हूँ कि मैं गागा को अपने साथ लेके जाऊँ। सो ऐसे मैं जो हूँ अपना टाइम इंजॉय कर लेती हूँ और साथ मेरे एक बेटी भी। सो ये ज़रूरी है कि लाइफ में प्रायोरिटीज़ सेट की जाएँ। वक्त के साथ साथ आपको प्रायोरिटीज़ चेंज करनी भी पड़ती हैं। टाइम आपको खुद ही सिखा देता है टू बी ऑनेस्ट। बस आपको ये बात है कि आपको माइंडफुल होना पड़ता है। टाइम आपको खुद ही सिखा देता है। अच्छी बात है वो लोग जो टाइम से सीखते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि जर्नलाइज हर बंदा टाइम से सीखता है। मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं बहुत से लोग जो लोग टाइम से नहीं सीखते। लेकिन फिर वही बात है ना, मेरे अब्बू ये बात कहते हैं कि जो लोग टाइम से नहीं सीखते ना, टाइम उन्हें सिखा देता है। सो लाइफ बहुत खूबसूरत है। बैठे बैठाए सब कुछ आपको प्लेट में नहीं मिलता। आपको एफर्ट करनी पड़ती है अपने बच्चों के साथ, अपने आप के साथ, अपनी लाइफ के साथ, कि आपने ज़िंदगी को कितना खूबसूरत बनाना है। वर्ड्स की तो कोई लिमिट नहीं है ना। वर्ड्स तो आप कुछ भी ना करें तो ज़िंदगी, टाइम, कोई भी सिचुएशन वैसे ही वर्ड्स बन जाती है। लेकिन ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है। इन मुल्कों में ज़्यादा एफ़र्ट है कंपेयर टू आवर कंट्रीज़ जहाँ पे हम लोग बॉर्न एंड रेज हुए हैं। ये सिर्फ ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानियों को, इंडियंस को ही मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। मुझे लगता है सम टाइम वी आर सो गुड इन सेल्फ पिटी, अपने आप में बहुत दर्द आता है। लेकिन जितने भी इमिग्रेंट्स आते हैं यहाँ पे, स्पेशली अमेरिका में, सबको स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक है, वो स्ट्रगल एज एन इंडिविजुअल लेवल आप समझ लें या फिर एज अ पेरेंट अगर आप आए हैं। सो वो स्ट्रगल का जो फेज़ है वो सबको ही सभी को उन स्ट्रगल के फेज़ से गुजरना पड़ता है। सो लाइफ में स्ट्रगल से डरना नहीं चाहिए, इसको एज अ चैलेंज लेना चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता। हम डर जाते हैं कैसे इतनी चीज़ें यहाँ पे मैनेज होंगी। लेकिन ये ना, जब आप एक बार इरादा कर ले किसी भी चीज़ का, अल्लाह ताला डिफरेंट वेज़ में आपकी हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गागा से पहले आई यूज़ टू थिंक कि मेरा काम कैसे मैनेज होगा, मेरे हस्बैंड का स्केड्यूल कैसे मैनेज होगा, हु कैन टेक केयर ऑफ़ हर एंड ऑल दैट। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम करीब आता रहा, जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा, अल्लाह ताला इतने रास्ते दिखा देते हैं कि अब आप फील भी नहीं होता। मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट कि 1 साल माशाल्लाह 1.5 ईयर मेरी बेटी के साथ कैसे गुजरा है। सब चीज़ें इतनी आसान रही। प्रेगनेंसी को लेके आई वाज जस्ट सो वरीड कि मैंने काम पे भी जाना है, आई कैन जस्ट स्टे होम फॉर 9 मंथ्स। कैसे काम पे जाना है, ट्रेन्स लेके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके। स्केड्यूल भी मेरा फिक्स है, ये नहीं है कि मैं कोई भी शिफ्ट उठा सकती हूँ। लेकिन आई डिड इट एंड आई एम जस्ट वेरी प्राउड ऑन माई सेल्फ। एंड टाइम तक मुझे याद है, मेरी बेटी की डिलीवरी के 10 दिन पहले तक मैं काम पे थी, जॉब पे थी, लाइक लिटरली फुल टाइम जॉब। बस अल्लाह ताला हिम्मत दे देते हैं। लाइफ को आपको इजी बनाना होता है। कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा है कि बड़ी कंप्लेन करते हैं बच्चों के साथ। ठीक है, लेजिट चैलेंजेस भी लोगों को होते हैं, आई वोंट डिनाई दैट। लेकिन कुछ लोगों को ना फिर वही बात है कि सेल्फ पिटी की इतनी आदत है कि सेल्फ पिटी में ना हम ना शुक्र एक तो हो जाते हैं, और दूसरा हम जो ब्लेसिंग है ना, हम लोग वो भूल जाते हैं।
यहाँ पे ब्रॉड क्रॉस करने में थोड़े रुक गई हूँ। जब आप नाशुक्रे हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला भी अपनी ब्लेसिंग ना आपसे उठा लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के पास बहुत से लोग हैं जो अल्लाह ताला को शुक्र अदा करते हैं उनको देने के लिए, वर्सेस अल्लाह उस एक बंदे पे फोकस करे जो हमेशा नाशुक्रा रहता है। तो इसीलिए पॉजिटिविटी बहुत अच्छी चीज़ है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशली, मेंटली, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी फैमिली की हेल्थ के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए ना मैं हमेशा अपने हस्बैंड से ये बात करती हूँ कि आपको अच्छा और पॉजिटिव रहने के लिए सोचना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप अच्छे ही पैदा हुए हैं, ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो बाय नेचर अच्छे होते हैं। बहुत से लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते हैं, फिर कहीं जाके आपकी पर्सनालिटी में एक अच्छा पन जो है वो नज़र आता है। सिर्फ लोगों के लिए नहीं, अपने आप के लिए। अगर आप खुद से सेटिस्फाइड है ना, इससे बड़ी चीज़ नहीं है लाइफ में कोई। आपको किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा बंदा आपको क्रेडिट देगा कि भाई आप बहुत अच्छे हो। लोग बटरिंग करते हैं आपके फेस पे, लोग बटरिंग करते हैं आपको फेस पर, आपको पता होता है कौन बंदा बटरिंग कर रहा है और कौन जो है वो जेन्युइन है। लेकिन अगर आप खुद से सेटिस्फाइड हैं कि यू आर अ गुड पर्सन, आपकी इंटेंशन अच्छी है, आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे, अनजाने में ना अनजाने में भी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है आप उसको एक्सेप्ट करते हो, सो आई थिंक इससे अच्छा आपकी जो पर्सनैलिटी में एक एलिमेंट है वो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना बच्चे देख रहे होते हैं। ओके, थैंक यू। सो ये सब चीज़ें जो है ना आपकी पर्सनालिटी में, चाहे वो माँ है या बाप है, बच्चे देख रहे होते हैं, ठीक है। मे बी से एज में वो लोग आपको बता ना सके, खुद ना समझ सके हाउ दे थिंक अबाउट यू, लेकिन उनकी मेमोरी में आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आप कैसे बात करते हैं, आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, आप कैसे सोचते हैं, वो सब देख रहे होते हैं। उनकी भी तो अलग पर्सनालिटी है ना, राइट। वो आपकी पर्सनालिटी में थोड़ी चलेंगे, आपसे सीखेंगे, लेकिन उनकी अपनी भी एक मर्ज़ी है, उनकी अपनी भी एक पर्सनालिटी है। सो एज आई सेड, बीइंग अ पेरेंट बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ ये नहीं है कि आप बच्चों को जनाब अच्छा खाना प्रोवाइड कर दें, अच्छा घर प्रोवाइड कर दें, उनकी स्कूलिंग अच्छी कर लें, उनको आदी करें लग्जरी चीज़ों का, महंगी से महंगी चीज़ें लेके दें, दुनिया की हर नेमत एज अ पेरेंट आप ट्राई करते हैं ऑफकोर्स कि आपके बच्चों के पास हो, लेकिन जो आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन है ना, वो इन सब चीज़ों से ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हैं मटीरियलिस्टिक लोगों के लिए, ठीक है। उसकी तो कोई हद नहीं है, आप जितना मर्ज़ी अपने आप को इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में इमर्ज कर लें, लेकिन जो एक चीज़ है जो हमेशा आपके बच्चों को हेल्प करेगी वो है उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करना थ्रू यू हैव टू बिकम अ मॉडल। आप मॉडल बनेंगे तो आगे आपके बच्चे जो हैं वो आपसे सीखेंगे, ठीक है। टाइम बहुत जल्दी गुजरता है, एज आई सेड, मुझे नहीं यकीन आता कि साल 1.5 साल मार्च तक गुजर चुका है। सो क्या होता है, जब बच्चे बड़े जाते हैं तब पेरेंट्स को रियलाइज़ होता है कि व्हाट दे हैव मिस्ड इन देयर लाइफ और हाउ एंड एट व्हाट स्टेज इन लाइफ दे इग्नोर देयर चाइल्ड। मैंने देखी हैं, ट्रस्ट मी, यहाँ पे बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके बच्चे भी स्ट्रगल करते हैं, पेरेंट्स भी स्ट्रगल करते हैं। अच्छी बात है जिन पेरेंट्स को, जिन फैमिलीज़ को पता चल जाता है कि टाइमली बच्चे की पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है। इट्स हार्ड, मैं सोचती हूँ तो मुझे कभी कभी गूज बम्स आ जाते हैं कि इट्स वेरी हार्ड कि आपने बैलेंस कैसे रखना है। एट द सेम टाइम आपको अपने बच्चे का फ्रेंड भी बनना है और आपको जो है, ओके बेटा, और आपको अपने बच्चे को ट्रेनिंग भी देनी है। इट्स हार्ड बट इफ़ यू हैव राइट माइंडसेट एज अ पेरेंट, इफ़ यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, with your child development, I think everything is possible. So yeah, तो अच्छा, बातों बातों में ना एक लंबी डिस्कशन हो गई है। I just went deep conversation. Alright, इस deep conversation के बाद ना I come to an end. मैं घर के आसपास ही हूँ, अभी मैं जाती हूँ अंदर। सनसेट ऑलमोस्ट हो गया है, सो अभी मैं जाती हूँ अंदर, मुझे अपने पौधों को पानी भी देना है। आज काफ़ी गर्मी थी यहाँ पे, तो अब बस मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ अंदर। ये मुझे बचा के दिया इसने। अगर इतनी गर्मी आए ना, बट या लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एंजॉय योर पेरेंटहुड। आई थिंक एवरी डे इज़ बेस्ट, एवरी डे इज़ यूनिक। हर दिन वैसा है जो दोबारा नहीं आएगा। एक दफ़ा दिन गुजर गया तो दैट्स इट, यू वोंट एबल टू सी दैट डे अगेन। सो हर मोमेंट, हर चीज़ एंजॉय करनी चाहिए। बच्चों का गुस्सा, बच्चों के नखरे, हाँ, बच्चों का मेस करना, आपकी एफर्ट करना पेरेंट की, एज अ मदर, एज अ फादर। आई नो
कितनी एफर्ट है, लेकिन हर चीज़ को कोशिश करना चाहिए कि पॉजिटिव वे में लें और हर चीज़ को इंजॉय करें। अच्छा, ओवर पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए। आई डोंट लाइक दैट फैक्ट कि कभी कभी लोग ना ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं। लाइक जो चीज़ गलत है, आपको ऐसा लेंस रखना चाहिए कि आप बता सकें कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। अगर आपको नेगेटिव चीज़ भी पॉजिटिव में देख रहे हैं, देन देयर समथिंग रॉन्ग। बट या, आई थिंक दैट बीइंग सेड, आई थिंक आई एम जस्ट गोना एंड माय व्लॉग हियर। इसको मैं सोने लगी है एक्चुअली, मुझे लगता है थोड़ी देर में सो जाएगी, या दोपहर में नहीं सोई है। सो आई एम गोना जस्ट पुट हर टू बेड, और फिर मैं जनाब किचन देखती हूँ, कल की तैयारी करती हूँ। आई हैव टू गो टू वर्क टुमारो। बट या, that's the so yeah, that's how it looks like. If you're a working mother, taking care of a toddler and an infant and a child, beautiful. Thank you. I'll see you in the next one.